हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग द इनेमी चैप्टर से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट देखेंगे। चैप्टर तो फिनिश हो गया है, सबसे बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए एंड कर दिए, तो अब डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द अमेरिकन लैंड लेडी हैड वंस हेल्प सदाव वेन। अमेरिकन लैंड लेडी एक बार सदाव को हेल्प की थी, तो कब की थी? सी नर्स हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, या उनको सेवा की थी इन्फ्लुएंजा जब उनको हो गया था उस समय, या सी गेव हिम फूड फॉर मंथ, या एक महीने के लिए खाना दे दी थी उस प्रकार, या फिर सी हैड मेंशन हिज क्लोथ, या उसके मेंडेड कपड़ा धोई थी, या फिर हैड नॉट टेकन द रेंट फॉर ए मंथ, या फिर एक मंथ तक रेंट वगैरह नहीं ली थी। तो किस प्रकार मदद की थी? तो उनको सेवा की थी जब वह इन्फ्लुएंजा हो गया था ना, तो उसी समय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के दौरान, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए सदाव गोट हिज रिवार्ड वेन। सदाव को अपना रिवार्ड कब प्राप्त होता? द पर्सन कुड एस्केप, जब प्रिजनर, पर्सन है प्रिजनर, सॉरी एक सेकंड इसको छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, प्रिजनर कुड एस्केप, या प्रिजनर जब भाग जाता तब, या फिर तो भागता तब, वेन ही गोट एन अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से उनको जब अवार्ड मिलता तब, या फिर वेन ही सर्वेंट रिटर्न, जब सर्वेंट आ जाते तब, वेन हिज वाइफ अप्रिशिएट हिम, उनकी वाइफ जब उनको प्रशंसा करती तब। तो सदाव गोट हिज रिवार्ड, सदाव अपनी रिवार्ड कब पाते? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। द प्रिजनर कुड स्केप, प्रिजनर जब भाग जाता। देखिए, कुड मैंने केवल हो सकता था ऐसे करके सेंस मत लगेगा। कुड मैंने कुड कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी में भी सेंस इसका लगता है। ठीक है ना, ढंग से अगर पढ़िएगा, क्या नाम है इसका, मॉडल वर्ब, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वह भाग जाता, कैपेबिलिटी क्षमता को भी दिखाता है पास्ट सेंस में, लेकिन कैपेबिलिटी जब वह भाग जाता ना तब, तो प्रिजनर कुड स्केप, जब प्रिजनर भाग जाता। ठीक है, तो ऐसे करके भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि जब प्रिजनर भाग जाता था, तो वो ऐसा कुछ नहीं, सेंस के अनुसार चलिएगा। चलिए, द सदाव मेड हिज प्रिजनर ड्रेस अप। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को यहाँ पे दिखा रहा है कि भाग जाता। चलिए, सदाव मेड द प्रिजनर ड्रेस अप। सदाव जो थे उस प्रिजनर को कैसे तैयार किए? कोरियन क्लोथ, कोरियन क्लोथ पहनाकर, चाइनीज क्लोथ, इंडियन क्लोथ, या जापानी क्लोथ, कौन से क्लोथ पहनकर उसको तैयार किए थे? तो जापानी क्लोथ उनका जो खुद का था। चलिए, यंग प्रिजनर वाज आस्क्ड, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, यंग प्रिजनर वाज आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट इफ द फूड रैन आउट। उसको जब बोले थे कि जब भोजन खत्म हो जाएगा तो तुम फ्लैश कितने बार लाइट जलाओगे, जब समाप्त हो जाएगा तब। तो यंग प्रिजनर वाज आस्क्ड टू फ्लैश, उसको बोला गया था फ्लैश लाइट के लिए, इफ द फूड जब खत्म हो जाएगा तब। ट्वाइस, थ्राइस, या फिर वंस, या फिर नोट एट ऑल। तो जब भोजन खत्म हो जाएगा तो कितने बार था? एक बार ना। ट्वाइस, भोजन खत्म होने के बाद 2 बार था। भोजन खत्म होने एक बार कब था? जब सब कुछ सही रहेगा तब एक बार। ठीक है, रिकॉल करिए, जब सब कुछ सही रहेगा तब एक बार, और जब भोजन खत्म हो जाएगा तो 2 बार जलाना था। ठीक है, चलिए, एमसीक्यू से क्या होता है, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है, तो इसीलिए एमसीक्यू पढ़ना चाहिए। ठीक है, और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो भी अच्छा। एमसीक्यू से पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। वेन द क्या है, ये तो इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें एमसीक्यू पढ़ना एकदम अनिवार्य है, मस्ट है। ठीक है, वेन द एसासिन डिड नॉट कम, जब एसासिन नहीं आया तो सदाव डिसाइडेड टू, तो सदाव क्या निर्णय किए? किल द प्रिजनर हिमसेल्फ, खुद से मार देंगे, हेल्प हिम एस्केप, उसको भागने में मदद करेंगे, एंड हैंड हिम ओवर, तो पुलिस को दे देंगे, या फिर सेंड हिम टू द अमेरिका। तो क्या किए थे? हेल्प हिम टू एस्केप, सोचिए उसको भागने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। द जनरल ओनली वांटेड सदाव टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज, तो जनरल चाहता था, सॉरी, द जनरल ओनली वांटेड सदाव टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज, वह चाहता था केवल हमको सदाव ही ऑपरेट करे और कोई ना करे। जो जनरल था तो वो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ सदाव हमको ऑपरेट करे और कोई ना करे। क्यों? सदाव वाज वेरी स्किल, क्योंकि वो काफ़ी स्किल थे। जनरल डिड नॉट लाइक एनी अदर डॉक्टर, या कोई और डॉक्टर को पसंद नहीं करता था। जनरल वाज इन ही क्लोज फ्रेंड, या फिर दोस्ती नज़दीक था, या फिर जनरल डिड नॉट वांट टू गो एब्रोड फॉर सर्जरी, या फिर वो सर्जरी के लिए विदेश नहीं जाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि सदाव क्या थे, वेरी क्या थे, स्किल्ड पर्सन थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वो आज थोड़ा सा स्पीड चलेंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू इसमें है। वाई वी, और चैप्टर समझोगे तो समझ देगा, सॉरी, वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानी, दिस सेड बाय, कौन कही थी? तो हम बोल ही दिए कौन कही थी, तो बता ही दीजिएगा, सर्वेंट जनरल, या फिर सदाव, या हाना। तो हाना बोली थी कि हम लोग क्यों अलग हैं, हम लोग को भी दिखना चाहिए ना कि हम लोग जब अमेरिकन को रखे हैं घर में। ठीक है, तो जापानी को रखे हैं, तो सॉरी अमेरिकन को रखे हैं, इन लोग तो जापानी खुद था। चलिए, द डे सदाव, ये सब खुद से बनना चाहिए, चैप्टर पढ़ोगे तो खुद से बनेगा, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। द डे
सदा ओपन द सोल्जर स्टिच ही कॉल्ड। तो जैसे ही दरवाज़ा खोले थे सदा ओपन द सोल्जर स्टिचेस, जब उसका खोले तो क्या थे, ही कॉल्ड द पुलिस, टाइप ए लेटर टू दो, या फिर लेटर किए मेड हिम या फिर गेट अप। तो यहाँ पर जब उसका धागा वगैरह खोल दिए थे सोल्जर को, ऑपरेशन किया हुआ, तो क्या किए थे, कॉल्ड द पुलिस को, उसके बाद बोला टाइप आउट ए लेटर टू द थीप ऑफ पुलिस। लेटर को टाइप किया था ना, लेटर टाइप कर करके, तो पुलिस का चोर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कॉल्ड द पुलिस, यहाँ पे कन्फ्यूजन था। यहाँ पे आंसर गलत लग रहा है हमको, ऐसा नहीं होगा। वो क्या थीप ने, चीफ है, चीफ ऑफ पुलिस को क्या किए थे, लेटर टाइप करना स्टार्ट किए थे धागा खोलने के बाद। ऑप्शन नंबर ई गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसलिए पीडीएफ को नहीं भेजते, पीडीएफ बहुत गलत रहता है। चलिए, ऑल द सर्वेंट्स इन द सदाव हाउस होल्ड वेरी हैप्पी विद देयर मास्टर, सभी काफ़ी खुश थे मास्टर के साथ, सभी नौकर। फील्ड दे हैव डिजर्व रिवार्ड, उनको लगता था कि हमें रिवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा डिजर्व करते थे। वी आर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, या फिर उनके साथ काफ़ी क्रिटिकल थे, या फिर वांटेड हिम टू लेट द सोल्जर डाई, या चाहते थे कि सोल्जर को क्या किया जाए, लेट सोल्जर को मरा ही छोड़ दिया जाए। तो सभी के सभी क्या थे, वेरी हैप्पी विद देयर मास्टर, फेल्ट डिसे, या फिर वांटेड हिम टू लेट, या वेरी क्रूशियल ऑफ हिम। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए हमको करेक्ट लग रहा है, वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। ऑल द सर्वेंट इन द सदाव हाउस होल्ड, सदाव होल्ड में सारे सर्वेंट, ठीक, तो कैसे थे उसके बारे में बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, लेकिन यहाँ पर वे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, वे सब इनके साथ काफ़ी क्रिटिकल थे। क्रिटिकल मैंने एक सिचुएशन होता है जिसमें, इसका क्या बोलते हैं, इसका हिंदी बताते हैं। देखिए, क्रिटिकल मैंने नाजुक होता है, लेकिन यहाँ पे होगा आलोचना करने के बाद भी होता है, तो सभी बहुत आलोचना करते थे उनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए, द रिकवरी सोल्जर वाज फेड बाई, रिकवरी सोल्जर जो था मतलब कि, तो किसके द्वारा उसको खाना वगैरह खिलाया गया था, सदाव द्वारा, सर्वेंट द्वारा, यूमी द्वारा, हाना द्वारा। तो यहाँ पर यूमी थी, सॉरी हाना थी, ठीक। तो रिकवरी सोल्जर जो ठीक हो रहा था सोल्जर, वाज फेड बाई, किसके द्वारा उसको खाना खिलाया गया, तो खिलाया गया था, तो यहाँ पर हाना होगी ना। चलिए ठीक है। सदाव क्या रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर, और सोल्जर के नज़दीक में कहाँ से बुलेट को रिमूव किए थे, हार्ट से, लिवर, लंग्स, किडनी, या फिर लंग्स, केवल लंग्स। तो यहाँ पे याद होगा, तो हमको तो याद है यहाँ पर किडनी ही था, तो देख लेते हैं आप लोग को सही है कि आंसर गलत है। चलिए ठीक है, विल सदाव, ठीक है, चलिए ठीक। विल सदाव ऑपरेटिंग अपॉन द वुंडेड सोल्जर, जब घावाहित जो सोल्जर था उसको जब ऑपरेटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर लायाना नहीं हाना होगा। हाना हैड रस आउट टू, तो क्या करने लगी थी, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट ऑफ पिल, टू वोमिटिंग, या फिर टू चेक द बेबी। तो रस आउट मैंने बाहर निकालने लगी थी, क्या, वोमिटिंग करने लगी थी यहाँ पर, उसको देख ऑपरेशन जब हो रहा था ना तो उस समय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। तो रस आउट मैंने हड़बड़ में कोई चीज़ बाहर निकलना, तो हड़बड़ में उसका क्या बाहर निकलना, वोमिटिंग करने लगी थी, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए, यूमी, व्हेन यूमी द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प हाना टोल्ड हर दैट, तो जब यूमी और द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प, हाना को सब रिफ्यूज करना बोली, यूमी सर्वेंट थी, तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक, टोल्ड। तो क्या हुआ, शी कुड गेट आउट ऑफ द हाउस, या फिर वो घर से बाहर निकल गई। और तो जब जो नौकर यूमी थी, तो यूमी काम करने से मना कर दी, ठीक है ना। तो उस समय हाना उसको क्या बोले थे, हेल्प हिम, द हाना टोल्ड हर दैट, तो हाना उसे क्या बोले थे उस सर्वेंट को, तो क्या बोले थे, शी कुड गेट आउट द हाउस, घर से बाहर चले जाए, या फिर चले जाओ तुम, या फिर गो बैक टू द बेबी रूम, या बेबी को रूम में चले जाओ, या फिर गो एंड कुक फूड, जाओ जाए खाना बनाओ, ठीक है, यूमी को बोले थे। या फिर यहाँ पे तुम घर से बाहर जा सकती हो, यहाँ पे कुड, यहाँ पे सकने का सेंस आएगा, ठीक, तो ऐसा बोले थे। या फिर सी एंड सदा वुड हैंग हिम ओवर ए प्रिजनर आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस, बोले कि यह जब सचेत हो जाएगा, सही जब हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, ऐसा बोले थे दोनों मिलके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड सुपर डुपर बेस्ट। चलिए, 14 नंबर, द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स व्हेन द टोल्ड अबाउट द इंजरी पर्सन वाज, तो लोगों का रिएक्शन कैसा था, नौकरों का रिएक्शन कैसा था, व्हेन टोल्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन, जब घायल व्यक्ति के बारे में बताया गया था, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था, वाज कैसा था। दे गोट एंग्री, गुस्सा हो गए, दे वेर फ्राइटन, डर गए, दे वेर विलिंग टू हेल्प,
या फिर वे हेल्प का इच्छा करने लगे, या फिर दे रैन अवे, या भाग गए। यहाँ पे हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट होगा, देख लेते हैं। दे वर फाइट, डर गए थे, गुस्सा हो गए थे और डर गए थे। यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, सारे नौकर गुस्सा हो गए थे, डर भी गए थे क्या? तो गुस्सा यानी कि डर के मारे ही गुस्सा हो गए होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ठीक है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि डर गए थे सारे के सारे। किस लिए डर गए थे? क्योंकि वो कौन था? वो अमेरिकन था। अमेरिकन को रूम में रखिएगा, आप पकड़े जाएंगे तो सारे के सारे हम लोग को पुलिस पकड़ के ले जाएगा, मालिक सभी को। तो उन लोग को डर हो गया था इसी कारण से। और एक बात और डर था, जो नौकर जो एक बूढ़ा व्यक्ति था तो बोला था कि इसे आप इसको मत रखिए, क्योंकि यह मैंने इस पर थोड़ा सा भूत प्रेत का साया है। कैसे? क्योंकि इसको पत्थर का लहर चट्टान मारा, नहीं मरा, फिर पूरा काई पाई से टकराया, क्या क्या हुआ, उतना इतना धुंध में जिंदा बच गया। ठीक है ना, इसको गोली लगा, इसको इतना मारा गया फिर भी नहीं मरा, तो आप इसको बचा लीजिएगा। इतना कुछ कहने के बाद कि इसको तो मरना ही है, कोई नहीं बचा पाया तो आप भी नहीं बचा पाइएगा। तो ये सब कारण भी उन लोग डर गया था, थोड़ा सा अंधविश्वास पैदा कर दिया था इस टाइप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलिए 15 द फर्स्ट ट्रीटमेंट सदाव गेव द वुंडेड सोल्जर वाज। पहला ट्रीटमेंट क्या था? हिज वुंड्स वेयर वाश, उसको धोया गया था सबसे पहले, या फिर ही वाज ऑपरेटेड अपन, और ही वाज ऑपरेटेड अपन, उसको ऑपरेट पहले किया गया, या ही वाज फेड, उसको खाना खिलाया गया, या फिर हिज वुंड्स वेयर ड्रेस, या उसका पूरा ड्रेसअप किया गया घाव को। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको धोया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। ये चलिए 16 बोथ द सदाव एंड हाना थॉट दैट कीपिंग द वुंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड। अब इन दोनों सोच कर क्या सोच रहे थे कि दोनों को घर में रखना, सॉरी इसको घर में रखना वुंडेड पर्सन को, सदाव हाना थॉट दैट द कीपिंग द वुंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड विन देम ए रिवार्ड, या उनको रिवार्ड मिलेगा। इन डेंजर ऑल ऑफ देम, ये सारे को खतरे में डाल रहे हैं। एराज पुलिस सस्पियस, या जल्द से जल्द पुलिस को बुला देना चाहिए। या फिर मेक द सर्वेंट एंग्री, ये सारे सर्वेंट को एंग्री कर दिए थे घर में रखकर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। तो इन डेंजर ऑल ऑफ देम, कैसे? सभी को, हाँ ये भी ठीक है, नौकर को तो गुस्सा हो ही गया था, लेकिन सभी को खतरा में डाल दिए थे, तो इसीलिए सब गुस्सा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये रोज मैंने क्या होता है, पुलिस को जगाना या भड़काना, तो सभी को खतरे में डाल दिए थे। ठीक है, चलिए द वुंडेड सोल्जर बिलोंगिंग टू, वुंडेड सोल्जर कहाँ से बिलोंग करता था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। रशियन आर्मी, यूएस नेवी, या ब्रिटिश आर्मी, या फिर जापानी आर्मी? बहुत पॉपुलर है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए ठीक है। द सोल्जर हैड बीन, सोल्जर को किया गया था, क्या किया गया था? स्टेबेड, शॉट, बीटन अप, या फिर क्या है, स्लेप्ड हार्ड, उसको मारा गया था पूरा जोर से, स्लेप्ट किया गया था, या फिर बीटन किया था, शॉट किया गया था। तो मिल गया, उसको गोली मारा गया था। ठीक है, चलिए शॉट, ठीक है, गोली मारा गया था। एट फर्स्ट सदाव थाउट ही वाज एन, सबसे पहले सदाउट क्या सोचे थे? फिशरमैन, क्रिमिनल, पुलिसियन, सिंगर। सोचे थे फिशरमैन ही होगा, देख लेते हैं आंसर। ठीक है, चलिए सदाव एंड हिज वाइफ हैड, सदाव वाइफ के पास कितने बच्चे? 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे, 9 बच्चे। यहाँ पे 2 बच्चे थे ना, 2 चिल्ड्रन थे, ये भी याद रखिए, ये भी पूछता है। ठीक, सदाव मेट हिज वाइफ इन, कहाँ मिले थे? जापान, चाइना, अमेरिका, इंडिया, कहाँ पर? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, सी। ठीक है, चलिए ही वॉज नॉट सेंड अबोर्ड बिकॉज द ट्रूप्स, बिकॉज ही वॉज नॉट सेंड अब्रोड विथ द ट्रूप्स, बिकॉज ट्रूप्स के साथ यानी सैन्य टुकड़ी के साथ उनको नॉट सेंट, विदेश नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं भेजा गया था उनको? क्योंकि ट्रूप्स के साथ उनको नहीं भेजा गया था क्योंकि जनरल नीडेड ऑपरेशन, जनरल को एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी। हिज वाइफ डिड नॉट लेट हिम गो, उसको नहीं छोड़ना चाहते थे पत्नी। मिल गया आंसर हम लोग को, लेकिन फिर भी ही वांटेड टू स्टेप बैक, या हिज फादर डिड नॉट वांट अलाउ हिम टू गो, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए इसीलिए वह नहीं गए थे, या उनको मतलब उनको भेजा नहीं गया था। यहाँ पर सेंट देखना, सेंड नहीं है, सेंड प्रेजेंट में, वो गए नहीं थे, उनको भेजा ही नहीं गया था विदेश, इसीलिए ना तो चले जाते विदेश भी। ठीक है, चलिए सदा वेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्या सीखने के लिए गए थे अमेरिका? सर्जरी, मेडिसिन, म्यूजिक, आर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर ए इज द बी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। तो देख लेते हैं, सेकंड सर्जरी एंड मेडिसिन। द चीफ कंसर्न फॉर द सदा फादर वाज, सदा फादर का जो मेन उद्देश्य क्या था?
सदाव वेडिंग, सदाव एजुकेशन, सदाव माइग्रेशन, सदाव ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सदाव एजुकेशन उनका सबसे मेन कंसर्न था। तो ठीक है। द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द इनेमी, इनेमी में मेन कैरेक्टर का नाम बताइए। बहुत सारे कैरेक्टर है लेकिन मेन कैरेक्टर मेन सबसे मेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन, रिपीट हो गया। ठीक है। सदाव है, कितने बचे थे? 2। एट वाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका, कितने सालों में गए थे, कितने में रिटर्न आए थे? दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछता है। ठीक है। तो 22 में गए थे और 30 में आए थे आई थिंक। ठीक है। तो 22। चलिए, वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना, कहाँ से मिले थे? हाना से। जापान में, ये भी रिपीट हो गया ना। ठीक है। नेबरहुड, बैटलफील्ड या प्रोफेसर, नाम यहाँ पे रिपीट है। एट प्रोफेसर हार्ली हाउस इन अमेरिका। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, किसके अंदर ये चैप्टर रिवॉल्व करता है? वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका। ठीक है। चलिए, 30 नंबर। वाई डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, क्यों गए थे? टू मीट द सोल्जर, टू मीट हिज फ्रेंड्स, ट्रेवल द सर्जरी एंड मेडिसिन विथ हिज फादर, फादर का विश था क्या? टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन की पढ़ाई करे, इसलिए गए थे। चलिए, स्पीड चलेंगे। व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम द ड्राफ्टर रीडिंग द लेसन पढ़ने के बाद आपको क्या आइडिया निकलता है? एंड एक्सीलेंट डॉक्टर, एंड कॉम्पेंसेटेड ह्यूमन बींग्स, या फिर सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या ऑल ऑफ दीज? हमको तो ऑल ऑफ दीज लगता है यहाँ पर। ए वर्ड मीनिंग यहाँ पे कंपेंसिनेट में क्या होता है? दयालु होता है, याद रखिएगा, दयालु पर्सन बारे। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज लगा। ठीक है। चलिए, हाउ डिड इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, सारे कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी वह इमर्ज सक्सेसफुली निकले, कैसे? बाय थ्रोइंग द पेशेंट आउट ऑफ हिज हाउस, उसको घर से बाहर निकाल के। बाय सेंडिंग हिज द सर्वेंट आउट ऑफ द हाउस, या फिर उसको सेंडिंग हिज सर्वेंट आउट, सभी को घर से बाहर निकाल, नौकरों को। ठीक है। या पेशेंट को घर से बाहर फेंक के। ठीक है। एंड बाई अस्कमिंग बिफोर द जनरल, या फिर यहाँ पर एक वर्ड में, या फिर जनरल के सामने झुकना, अस्कमिंग मैंने अभिवादन करना। बाई द सेविंग द सोल्जर लाइफ एज अ सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप। तो यहाँ पर सारे क्या बोलते हैं? हाउ डिड इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑल द, सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी वो सक्सेसफुल निकले, सक्सेसफुल होकर बाहर आए, कैसे? उस सोल्जर को बताकर, एज ए सिंसियर डॉक्टर होने के नाते, एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप, उसको फिर यहाँ से भगाने में भी मदद किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वाई डिड डॉक्टर हेल्प एंड इनेमी सोल्जर को क्यों हेल्प करना चाहते थे? बिकॉज ही वॉज एन इथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंड वगैरह, बिकॉज ही नोन यू। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इथिकल थे और सिंसियर थे। चलिए, 34 बता दीजिए जल्दी से। वाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर हाउस, डॉक्टर हाउस को क्यों छोड़ा? बिकॉज ऑल ही वॉज वुंडेड, बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वह घायल था। बिकॉज ही वॉज डर्टी, क्योंकि वह गंदा था। बिकॉज ऑल ही वॉज अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर था। और बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम, और वे उन लोग उसे पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज यहाँ पर लग रहा है करेक्ट। नहीं, यहाँ पर बिकॉज ही वॉज वुंडेड, बिकॉज नहीं, ठीक है सी, बिकॉज ही वॉज अमेरिकन था, इसी के कारण से उन लोग उसको पसंद नहीं करते थे। क्योंकि यहाँ पर तो अमेरिकन होने के कारण पसंद करते, दिक्कत था ना, देशद्रोही की बात होता है। चलिए, वाई डिड, क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द इनेमी सोल्जर, इनेमी सोल्जर को अपना फ्लैश लाइट क्यों दिए थे? और टू हेल्प हिम, मदद करने के लिए। टू शो हिम इन द वे इन डार्क, डार्क में तुमको रास्ता दिखाई देगा। या फिर सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन द केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, या ऑल ऑफ दिस, मतलब किसी प्रकार कोई भी डिस्ट्रेस होगा तो तुम सिग्नल कर सकते हो, इसके लिए तुमको यह दे रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी सिग्नल कर सकता था, इसके लिए उसको दिए गए थे ऐसे टाइप से। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रेस होगा तो सिग्नल भेज सकता था, इसके लिए उसको दिए गए थे। तो फ्लैश लाइट दिए थे कि तुम कोई सिग्नल पे भेजना। ठीक है। यहाँ पर ही कुड, यहाँ पर सकता था आधा का सेंस, कैसे? क्योंकि किसी से सिग्नल भेज सकता है या फिर भेज सकता है, तो हमेशा वो भेज सकता था नहीं होगा, भेज सके होगा, क्योंकि भेज सकता था कभी जब उसके पास पहले से रहता तब ना, लेकिन अब दिए तो वो भेज सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा वैसा सेंस नहीं लगाएगा, लेकिन सकने का लेंस यानी कि पॉसिबिलिटी का चांस रहता है। तो सो दैट ही कुड सेंड सिग्नल इन द केस ऑफ, किसी भी
डिस्ट्रेस में वो सिग्नल भेज सके, इसके लिए उसको दिए थे। ठीक है, अब भेज सकता था कब आता, जब उसके पास पहले से कोई सिग्नल रहता टॉर्च वगैरह तब। ठीक है ना, तो वहाँ पे पास्ट कैपेबिलिटी, यहाँ पे प्रेजेंट कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। वुड कूड इस सब का बहुत यूज है। क्लास 11 के क्या बोलते हैं उसको, हमको तैयार करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, मॉडल सेट क्या नाम है उसका, मॉडल भर, बहुत इसका यूज आता है ना, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मेन यूज है कूड का, सकना का सेंस में पास्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो सेंस के अनुसार बदल भी जाता है। यहाँ पे अगर वैसा करेंगे दिक्कत है, तो क्या होगा, वो इसलिए दिए थे क्योंकि वह सिग्नल भेज सके इन द केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस। ठीक है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सोचते हैं कि ग्रामर वगैरह भी थोड़ा थोड़ा बताते करते चले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हिंदी करने लेकर भैया गलत करती हैं क्या, गलत नहीं होता है, सॉरी। चलिए, हाउ डिड डॉक्टर गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स, वो कैसे छुटकारा पाए, बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन देके, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, या उसको दिए थे गिविंग हिम उसको देकर कि तू डिस्ट्रेस में करो, या बाई आस्किंग हिम क्या है, रो टू द आइसलैंड, या उसको बताए थे कि आइसलैंड रो के बारे में, ऑल ऑफ दीज हो गए यहाँ पर। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल किस प्रकार का पर्सन थे, काइंड हार्टेड, वाइज मैन, सेल्फिश थे, या फिर नन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल्फिश होंगे, ऑप्शन नंबर ए, खुद पर मतलब उनका अपने आप से रहता था, मेरा हो गया बस, हो गया काम। ठीक है, वाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर, क्यों आया था डॉक्टर मैसेंजर डॉक्टर के पास, टू मीट हिम, मिलने आया था, चेकअप करने के लिए आया था, टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल पेन के बारे में बताने के लिए, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा, टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल। चलिए, वाई डिड सदाओ मैरी ए जापानी गर्ल ओनली, केवल जापानी गर्ल से केवल शादी किए थे, क्यों किए थे केवल जापानी गर्ल से, तो बिकॉज ही लाइक, जापानी पसंद करते थे, ही डिडंट लाइक एनी अदर नेशनलिटी, कोई और राष्ट्रीयता को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज हिज फादर फियर, कि पिताजी का डर था इसी के कारण। ठीक है, और बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर, या फादर को अपसेट नहीं करना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर बिकॉज हिज फादर फियर, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, देख लेते हैं, डी करेक्ट होगा, बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर। ठीक है ना, फादर को गुस्सा के कारण नहीं, वो फादर को अपसेट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चलिए और आगे देख लीजिए जल्दी से, वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प, सर्वेंट रिफ्यूज क्यों कर रहे थे मदद करने के लिए, आउट ऑफ फियर, डर के कारण, बिकॉज सुपरस्टिशन, एक भ्रम था उसके कारण, बिकॉज ही वॉज अमेरिकन सोल्जर, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, 41, ही वॉज एन हाना रिएक्शन, आगे क्या है, व्हाट वाज द हाना रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड वर्ड, पति के शब्दों पर उसका क्या रिएक्शन था, सी हेल्ड हर माउथ, अपने माउथ को पकड़ ली थी, विद द हर हैंड्स, अपने हाथों से, मूवमेंटिंग आउटसाइड द ऑपरेशन रूम के बाहर जाके ऑपरेशन करने लगी। ठीक है, दिखाए थे कि देखो तो उस पर सी क्राइड, चिल्लाई, या फिर स्टॉप इट, तो हम ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये वो करेक्ट। वाई डे डॉक्टर वाइफ फील डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस क्यों महसूस करने लगी थी, क्योंकि सी मैनी पेशेंट्स को देखी थी, सीइंग जनरल रिएक्शन को देख कर, या फिर सीइंग ऑर्डर, या फिर सीइंग वाइट मैन ब्लड, तो यहाँ पे सीइंग मैनी पेशेंट नहीं, वाइट मैन को ब्लड को देख कर आई थी, डिस्ट्रेस हो गई थी, खून निकल रहा था वहाँ से। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब साफ हो रहा था उस समय। अब चलिए, वाई डिड जनरल नोट पास ऑर्डर टू एड्रेस सदाव फॉर गिविंग अ स्पेस टू ए वाइट मैन, अब देखिए, वाई डिड जनरल नोट पास एन ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए वह क्यों नहीं ऑर्डर पास किया, फॉर गिविंग अ स्पेस टू वाइट मैन, क्योंकि वाइट मैन को आपने स्पेस दिया था, घर में रहने के लिए जगह दिया था, तो ऐसा उनको करना चाहिए, क्यों नहीं किए थे, बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, क्योंकि विश्वास था, बिकॉज ही नीडेड हिम, जनरल वाज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस, वो अच्छे स्वस्थ में नहीं था, हेल्थ में नहीं था, उसको उस सर्वेंट उनका मदद चाहिए था, सर्विस चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद 44, हु वाज डॉक्टर सदाव, कौन थे बताइए, हु वाज डॉक्टर सदाव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इरानियन डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर, जापानी डॉक्टर, नॉन ऑफ दिस, तो कौन थे, कन्फ्यूजन हो जाता था कि जापानी थे कि अमेरिकन थे, तो जापानी थे, लेकिन अमेरिका में जाकर पढ़ाई लगे। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, ऑथर पॉल एस बक। चलिए, व्हाट डज द डॉक्टर सदाव रिमेंबर टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, लास्ट में क्या याद करते थे सभी को, 5 अमेरिकन फेसेस विच हैड, क्या है, हैड लायंस शेयर हिज डेथ, विच हैड लायंस
शेयर इन हिज लाइफ क्या है पहले लेडी को याद किए हो फुल ऑफ प्रेजिड्यूस, जो काफ़ी मतलब प्रेजिड्यूस करने का मतलब कि जो पहले का कॉन्सेप्ट होता है छुआछूत भेदभाव रखता है। इट सेव्ड हिज लाइफ, फिर भी उसको लाइफ को बचाई थी व्हेन ही वाज इन्फ्लुएंजा, जब उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था तो लेडीज बचाई थी, ठीक है, उनको मदद की थी। ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो लायन शेयर का मतलब कि जो अच्छा से लायन शेयर इन हिज लाइफ, उनका लाइफ में मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो सब के बारे में यहाँ पर होगा। तो ऑल ऑफ दीज होंगे, सभी के सभी यहाँ पर पांचों अमेरिकन फेसेस। पहले कौन कौन थे याद करिएगा, प्रोफेसर थे, फिर एनाटोमी वाला कोई एक और होंगे, फिर लेडीज़ थी, और भी वहाँ पर मिले होंगे बहुत उस के बारे में, ठीक। एंड विच हैड ए लायन शेयर इन हिज लाइफ, जो बहुत सभी मतलब अच्छा योगदान दिए थे उसके बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन के एक बार देखिएगा नेट गूगल करके, यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ दिस होगा, लेकिन लायन शेयर से यहाँ पे हमको उतना आइडिया नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए इसको आपको एक छोड़ देते हैं। चलिए एट व्हाट एज ही केम बैक जापान की, हाँ देखिए क्या बोले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो 22 में गए थे और जापान 30 में आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो 30 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वाई डिड डॉक्टर फील एलोन एट द बीच, बीच पे वो अकेला महसूस क्यों कर रहे थे। फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ विथ हिम, क्योंकि अपने पत्नी को साथ में नहीं लाए थे। फॉर नॉट लिसनिंग टू जनरल, को नहीं सुने थे, या फिर फॉर सेविंग अमेरिकन सोल्जर, को बचाने के लिए, नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर फॉर द सेविंग अमेरिकन सोल्जर, ठीक है ना। तो वाई डिड डॉक्टर फील एलोन एट बीच, फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर, के लाइफ को बचाने के चक्कर में अपने आप को यहाँ पे एलोन अकेला समझ रहे थे, ठीक। चलिए व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, चैप्टर के बिगिनिंग में क्या, द वार, द जनरल, द सदाव, चाइल्डहुड, हिज फादर एंड सर्वेंट वाइफ। स्टार्टिंग में नरेटर किसके बारे में स्पीक किया था, बताया था, ठीक है, बिगिनिंग में। तो बताइए बिगिनिंग में सदाव के चाइल्डहुड और हिज फादर के बारे में बातचीत हो रहा था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन शायद आई थिंक, चलिए मात्र 27 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। एक दो क्वेश्चन में जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा उसको देख लीजिएगा रिकॉल करके, या फिर नेट गूगल सर्च मार के। व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू, या टीचर का सब पूछे कहीं से भी, व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू, ये चैप्टर छोड़, चलिए जितना अपने क्या बोले कुछ नहीं बोलेंगे। व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, हिज बोट दे दिया था, फूड दिया था, और फ्लैश लाइट, ऑल ऑफ दिस, सभी कुछ दे दिया था मेरे दोस्त। तो चैप्टर आप लोग का एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो तो 50 मिनट का नहीं बनाए, 50 क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में कंप्लीट किए, ठीक है। एक बार और पढ़िए चैप्टर को, बार बार पढ़िए, बहुत बड़ा चैप्टर था तो बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो अच्छे से रिकॉल करिए। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा MCQ रहता है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे, तो वो सब भी करवाएंगे, ठीक है। यही बस चैप्टर से रिकॉल, एक बार पूरा रिकॉल, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो, नए वीडियो में। कोई भी दिक्कत होगा जरूर कमेंट करिएगा, और तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।